नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अमृत ज्ञान गंगा पर। चलिए शुरू करते हैं आज की बहुत ही ज्ञानवर्धक, रोचक और मनोरंजक प्रस्तुति। ओम नमः शिवाय। चौथा ज्योतिर्लिंग है श्री ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। ये ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश में पवित्र नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। इस स्थान पर नर्मदा नदी के दो धाराओं में विभक्त हो जाने से बीच में एक टापू सा बन गया है। इस टापू को मांधाता पर्वत या शिवपुरी कहते हैं। नदी की एक धारा इस पर्वत के उत्तर और दूसरी धारा दक्षिण की ओर होकर बहती है। दक्षिण वाली धारा ही मुख्य धारा मानी जाती है। इसी मांधाता पर्वत पर श्री ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का मंदिर स्थित है। पूर्व काल में महाराज मांधाता ने इसी पर्वत पर अपनी तपस्या से भगवान शिव को प्रसन्न किया था। इसी कारण इस पर्वत को मांधाता पर्वत कहा जाने लगा। इस ज्योतिर्लिंग मंदिर के भीतर दो कोठरियों से होकर जाना पड़ता है। भीतर अंधेरा रहने के कारण यहाँ निरंतर प्रकाश जलता रहता है। ओंकारेश्वर लिंग मनुष्य निर्मित नहीं है, इसका निर्माण स्वयं प्रकृति ने किया है। इसके चारों ओर हमेशा जल भरा रहता है। संपूर्ण मांधाता पर्वत ही भगवान शिव का रूप माना जाता है। इसी कारण इसे शिवपुरी भी कहते हैं। लोग भक्ति पूर्वक इसकी परिक्रमा करते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन यहाँ बहुत भारी मेला लगता है। यहाँ लोग भगवान शिवजी को चने की दाल चढ़ाते हैं। रात्रि की शिव आरती का कार्यक्रम बड़ी भव्यता के साथ होता है। तीर्थ यात्रियों को इसके दर्शन अवश्य करने चाहिए। इस ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दो स्वरूप हैं। एक को ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। ये नर्मदा के दक्षिण तट पर ओंकारेश्वर से थोड़ी दूर हटकर है। पृथक होते हुए भी दोनों की गणना एक ही में की जाती है। लिंग के दो स्वरूप होने की कथा पुराणों में इस प्रकार दी गई है कि एक बार नारद गोकर्ण क्षेत्र में गए थे। वहां उन्होंने तीर्थ स्नान कर महाबल शिवलिंग का पूजन किया। इसके बाद वह अन्य शिवलिंग के दर्शन करते हुए रेवा नदी के तट पर जा पहुँचे, जिसे नर्मदा कहकर भी पुकारा जाता है। रेवा भगवान शिव की पुत्री रूप में प्रसिद्ध है। रेवा का दर्शन करने मात्र से संपूर्ण पाप तथा दुख नष्ट हो जाते हैं। तीनों लोकों में गंगा नदी को सर्वोपरि कहा गया है, क्योंकि उसमें स्नान करने से महान सुख प्राप्त होता है। परंतु वेद और पुराणों का ये कथन है कि रेवा नदी गंगा नदी से भी अधिक श्रेष्ठ है। यमुना नदी में 14 दिन स्नान करने से, सरस्वती नदी में 3 दिन स्नान करने से तथा गंगा नदी में 1 दिन स्नान करने से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। परंतु रेवा नदी का केवल दूर से दर्शन करने मात्र से ही सब पापों से मुक्ति मिल जाती है। उस स्थान पर शिव निर्माल्य को ग्रहण कर लिया जाए तो कोई दोष नहीं लगता। वहाँ तार्यंत्र नामक जो तीर्थ है वह संपूर्ण पापों को नष्ट करने वाला है। ऐसी अपार महिमाशालिनी रेवा नदी में नारद मुनि ने स्नान किया तथा प्रणमेश्वर शिवलिंग का पूजन किया। स्नान और पूजन करने के बाद उन्होंने विंध्याचल को देखा, जहाँ संपूर्ण संसार का आनंद एकत्रित सा प्रतीत होता है। विंध्याचल नारद जी की अगवानी करने के लिए आगे बढ़ाया। प्रणाम और स्तुति करने के उपरांत नारद जी को अपने घर ले गया। वहां उन्होंने नारद जी को अत्यंत विनय पूर्वक आसन पर बिठाकर पूजन किया। फिर वह हाथ जोड़कर इस प्रकार कहने लगा, महर्षि, आज आपके आगमन से मैं कृतार्थ हो गया हूँ। अब मैं अपने कुल में सबसे श्रेष्ठ कहलाऊंगा। विंध्याचल के ऐसे वचन सुनकर महर्षि नारद ने एक ठंडी सांस ली। उस समय विंध्याचल ने हाथ जोड़कर नारद जी से इस प्रकार पूछा, हे प्रभु, आपके इस प्रकार ठंडी श्वास लेने का क्या कारण है, वह मुझे बताइए। ये ठीक है कि पृथ्वी को धारण करने की शक्ति सुमेरु पर्वत में है।
तथा शिवजी का संबंध होने के कारण हिमाचल पर्वत भी श्रेष्ठ माना जाता है। निषद, नील, मंदराचल, रेवत, क्रोंच, किष्किंधा, श्रीगिरी तथा सैयद आदि पर्वत भी श्रेष्ठ कहे गए हैं, पर ये सारे पर्वत पृथ्वी को धारण करने में मेरी बराबरी नहीं कर सकते। इस बात को आप सत्य समझें। विंध्याचल के ऐसे अभिमान पूर्ण वचन सुनकर नारद जी ने अपने मन में विचार किया कि इस पर्वत को अहंकार हो गया है। भला श्रीगिरी पर्वत से उत्तम और कौन सा पर्वत है जिसके शिखर को देखने मात्र से ही परम पद की प्राप्ति होती है। परंतु जब ये विंध्याचल अपनी प्रशंसा स्वयं इस प्रकार कर रहा है तो मैं इससे क्या कहूँ। नारद जी ने मन में इस प्रकार विचार करके विंध्याचल से कहा कि हे विंध्याचल, तुम्हारा कथन सत्य है, परंतु सुमेरु पर्वत अपने सम्मुख तुम्हें कुछ भी नहीं गिनता। उस समय विंध्याचल पर्वत अपने मन में दुखी होकर ये विचार करने लगा कि मैं सुमेरु पर्वत से किस प्रकार बदला लेकर अपनी महिमा को सबसे महान सिद्ध करूं। बहुत कुछ सोचने के बाद उसने ये निश्चय किया कि यदि मैं शिवजी की शरण में जाकर उनके उपदेश अनुसार आचरण करूं तो मेरी विजय हो सकती है। ये विचार करके विंध्याचल पर्वत रेवा नदी के तट पर पहुंचा, जिस स्थान पर ओंकारेश्वर शिवलिंग विराजमान है तथा यहाँ से रेवा नदी निकली है। विंध्याचल ने अमलेश्वर नामक शिवलिंग की स्थापना की। विंध्याचल पर्वत ने पार्थिव अर्चना के साथ भगवान शिव की 6 मास तक कठिन उपासना की। उनकी इस उपासना से प्रसन्न होकर वहां भूत भावन शंकर जी उसके समक्ष अपने मुख्य लक्षणों सहित प्रकट हुए तथा उसे वरदान मांगने के लिए कहा। भगवान सदाशिव के उस शुद्ध स्वरूप को देखकर विंध्याचल ने प्रणाम करने के उपरांत कहा कि हे प्रभु, मैं आपकी शरण में आया हूँ। सुमेरु पर्वत मुझसे व्यर्थ में ही बैर भाव रखता है। प्रभु, आप मुझे ऐसा वरदान देने की कृपा करें जिससे मैं उस पर विजय प्राप्त कर सकूं। विंध्याचल की प्रार्थना सुनकर भगवान शिव ने विंध्याचल को उनके मनोवांछित वर प्रदान किए। विंध्याचल की इस वर प्राप्ति के अवसर पर वहां बहुत से ऋषिगण और मुनि भी पधारे। सभी देवता गण और ऋषि मुनि भगवान शिव से प्रार्थना करने लगे कि आप कृपया करके लिंग रूप में यहीं पर स्थित हो जाएं। उनकी प्रार्थना पर भगवान शिव ने अपने ओंकारेश्वर नामक लिंग के 2 भाग किए। एक का नाम ओंकारेश्वर और दूसरे का नाम अमलेश्वर पड़ा। दोनों लिंगों का स्थान और मंदिर पृथक होते हुए भी दोनों की सत्ता और स्वरूप एक ही माना गया है। उस समय वहां बहुत बड़ा उत्सव मनाया गया। उसके बाद भगवान शिव सहित सभी देवतागण और ऋषि मुनि अपने अपने स्थान को चले गए। इस प्रकार भगवान शिव से वरदान पाकर विंध्याचल अपने घर आया और अपने मन में विचार करता हुआ ये कहने लगा कि सुमेरु पर्वत के अहंकार का कारण केवल यही है कि सूर्य तथा चंद्रमा अन्य नक्षत्रों सहित उसकी परिक्रमा करते हैं। शिव पुराण में इस ज्योतिर्लिंग की महिमा का विस्तार से वर्णन किया गया है। श्री ओंकारेश्वर और श्री ममलेश्वर के दर्शन का पुण्य बताते हुए नर्मदा स्नान के पावन फल का भी वर्णन किया गया है। प्रत्येक मनुष्य को इस क्षेत्र की यात्रा अवश्य ही करनी चाहिए। लौकिक पारलौकिक दोनों प्रकार के उत्तम फलों की प्राप्ति भगवान ओंकारेश्वर की कृपा से सहज ही हो जाती है। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष के सभी साधन उसके लिए सहज ही सुलभ हो जाते हैं। अंततः उसे लोकेश्वर महादेव भगवान शिव के परम धाम की प्राप्ति भी हो जाती है। भगवान शिव तो भक्तों पर अकारण ही कृपा करने वाले हैं। फिर जो लोग यहाँ आकर उनके दर्शन करते हैं, उनके सौभाग्य के विषय में कहना ही क्या है। उनके लिए तो सभी प्रकार के उत्तम पुण्य मार्ग सदा सदा के लिए खुल जाते हैं। इसलिए उसका अहंकार दूर करने के लिए आज मैं अपनी ऊंचाई इतनी बढ़ा लूंगा कि सूर्य को चढ़ने से ही रोक दूंगा। इस प्रकार निश्चय करके विंध्याचल पर्वत ने बढ़ना शुरू कर दिया और इतना अधिक बढ़ा
कि उसने सूर्य की गति को ही रोक दिया। सूर्य की गति रुक जाने के कारण इंद्रलोक तथा कुबेर लोक में उष्णता बढ़ गई। सूर्य की किरणें एकत्रित होकर इन दोनों लोकों में गिरने लगी, जिसके कारण वहां सब लोग सूर्य की किरणों से जलने लगे। एक और तो ये दशा थी और दूसरी ओर वरुण लोक तथा यमलोक में घोर अंधेरा छा गया, जिसके कारण वहां के सभी निवासी अत्यंत व्याकुल हो गए। इस प्रकार सूर्य की गति रुक जाने से तीनों लोग अत्यंत दुखी हुए। तब सभी देवता और ऋषि मुनि आदि मिलकर ब्रह्मा जी के पास आए और इस प्रकार कहने लगे कि हे परमपिता, आप किसी भी तरह हम लोगों की रक्षा करने की कृपा करें। तब उन्होंने उन सभी को उत्तर देते हुए ये कहा कि देवताओं तथा ऋषि मुनियों की उपस्थिति में विंध्याचल पर्वत ने सुमेरु पर्वत पर विजय प्राप्त करने हेतु रेवा नदी के तट पर परमेश्वर लिंग की स्थापना और पूजा की है। अब तुम सब लोग मिलकर रेवा नदी के तट पर जाओ और परमेश्वर शिवलिंग का पूजन करो। ब्रह्मा जी की ये बात सुनकर देवता और मुनि आदि परमेश्वर शिवलिंग का पूजन करने गए। उस समय भगवान शिव ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उनको दर्शन दिए और ये कहा कि देवताओं, हम तुम्हारी तपस्या और सेवा से अत्यंत प्रसन्न हुए हैं। अब हम तुम्हें ये उपाय बताते हैं कि तुम काशीपुरी में जाकर अगस्त्य मुनि से ये सब वृतांत कहो, वह तुम्हारे कार्य को अवश्य कर देंगे। भगवान सदाशिव इतना कहकर अंतर्ध्यान हो गए। तब सभी देवताओं ने अगस्त्य मुनि के पास जाकर उन्हें प्रणाम किया। अगस्त्य ऋषि ने जब उनके आने का कारण पूछा, उस समय गुरु बृहस्पति जी ने उत्तर देते हुए उन्हें बताया कि विंध्याचल ने ऊंचा बढ़कर सूर्य की गति को रोक दिया है। हे ऋषिवर, आप ऐसा उपाय करने की कृपा करें जिससे तीनों लोगों का दुख दूर हो जाए। देवताओं की ये प्रार्थना सुनकर अगस्त्य जी विंध्याचल के पास जा पहुँचे। अगस्त्य मुनि के दर्शन पाते ही विंध्याचल ने अपने मन में अत्यंत भयभीत हो हाथ जोड़कर इस प्रकार कहा, हे प्रभु, आप मुझे अपना सेवक जानकर कोई भी आज्ञा दीजिए, मैं उसका अवश्य पालन करूंगा। ये सुनकर अगस्त्य जी ने उनसे कहा कि हे विंध्याचल, हम दक्षिण दिशा की ओर जा रहे हैं। जब तक हम लौट कर न आए तब तक तुम और ऊपर न बढ़कर नीचे बने रहो। विंध्याचल ने इस बात को स्वीकार कर लिया। तब अगस्त्य जी दक्षिण दिशा की ओर चले गए और वहां से फिर कभी भी लौट कर नहीं आए। इस प्रकार तीनों लोगों का दुख दूर हो गया। जो मनुष्य इस चरित्र को पढ़ता, सुनता अथवा सुनाता है, उसे दोनों लोकों में आनंद प्राप्त होता है। आशा करते हैं आपको हमारी यह प्रस्तुति पसंद आई होगी। आपको हमारी यह प्रस्तुति कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। आपको हमारी यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।